0.014 को गुणा करना है 0.7 से। तो दोस्तों क्या करोगे आप, जब भी आपको दोस्तों गुणा करनी हो डेसिमल की, तो आपको याद रखना है डेसिमल को भूल जाना है, ठीक है। आप नॉर्मल गुणा करिए, जैसे यहाँ डेसिमल लगा हुआ है आप इसको ध्यान में मत रखिएगा, और यहाँ भी डेसिमल है इसे ध्यान में मत रखिएगा, ठीक है। केवल आपको ध्यान रखना है यहाँ संख्या दी है 14 और यहाँ दी है 7, तो कर दिए 14 सत्ते 98, तो यहाँ से आ गया दोस्तों 98। अब दोस्तों आएगी बारी डेसिमल कैसे लगाएंगे। डेसिमल दोस्तों जितने अंकों के बाद लगे हों, देखिए यहाँ एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक संख्या हो गई, यहाँ 3 संख्या के बाद डेसिमल है तो 1 2 3 4, तो 4 संख्याओं के बाद आपको डेसिमल लगाना है, ठीक है। चलिए लगाते हैं 1 2, बाकी देखिए 2 नहीं दिए तो अपनी तरफ से लगा लीजिए 0 3 4 और डेसिमल, ठीक है। 4 अंकों के बाद डेसिमल हो गया, ठीक है। पहले सुन लीजिए दोबारा ध्यान से दोस्तों, 14 सत्ते 98 किया आपने, ठीक है। फिर डेसिमल लगाना है तो संख्या काउंट कर लीजिए 1 2 3 और 4, 4 अंकों के बाद डेसिमल, तो 1 2 3 4, हमारा आंसर क्या आया, डेसिमल 0098 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों 0.003 डिवाइड 0.02 को हल करो। पहले दोस्तों गुणा करने वाला प्रश्न था, अब भाग देने वाला प्रश्न है डेसिमल में। चलिए सीखते हैं इसे भी। 0.0003 डिवाइड में है दोस्तों, इसे बटे में लिख सकते हैं 0.02, ठीक है। अब दोस्तों डेसिमल हटाएंगे नीचे से तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 संख्या के बाद है दोस्तों तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर, ठीक है। अब दोस्तों यहां से डेसिमल हटाएंगे ऊपर से तो नीचे जीरो बढ़ेंगे, कितने जीरो बढ़ेंगे दोस्तों, संख्या काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 4 संख्या का डेसिमल है तो 4 जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों कट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब दोस्तों 2 का, अब देखिए देखो दोस्तों यहां से ऊपर से क्या बच गया, यहां बच गया दोस्तों ऊपर 3 और नीचे बच गया दोस्तों 2 गुणा 100 यानी कि 200, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, 3/200 हमारा आंसर निकल आया। लिखा है दोस्तों 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 डिवाइड में दोस्तों क्या दिया है 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2। इसे हल करना है दोस्तों, कैसे करेंगे दोस्तों, ये वाली संख्या को ऊपर लिख लीजिए 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1। अब जो डिवाइड के बाद लिखिए संख्या ब्रैकेट में, वो कहां आएगी दोस्तों, बटे में आएगी, ठीक है। तो 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां एक अंक के बाद डेसिमल है, यहां भी एक अंक के बाद डेसिमल है तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, यहां भी दोस्तों एक अंक के बाद है डेसिमल और यहां भी एक अंक के बाद डेसिमल, तो डेसिमल से डेसिमल कटेगा, यहां पर भी कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर क्या बचा, 1 गुणा 1 गुणा 1, दोस्तों गुणा करेंगे 1 की गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब 2 की गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे क्या आ गया दोस्तों 1/8, ठीक है। आपका आंसर आ गया सॉल्व करके, ठीक है दोस्तों लिखा है 0.83 प्लस 0.7 प्लस 0.3 प्लस 4.3 माइनस का 0.3 को हल करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए हल करते हैं इसको। दोस्तों लिखा है 0.83 प्लस 0.7 प्लस 0.3 प्लस 4.3 माइनस का 0.3। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम अच्छे से पता है, यहां पे देखिए दोस्तों प्लस का 0.3 है, यहां माइनस का 0.3 है, ठीक है। सेम संख्या है और साइन अलग अलग है तो क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो दोस्तों ये दोनों कट गए, ठीक है। अब प्लस प्लस के बचे हैं दोस्तों। अब दोस्तों डेसिमल को जोड़ने का तरीका क्या होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखने आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, 0.83 फिर 0.7 है तो 0.7, कुछ जगह नहीं है खाली, यहाँ पे 0 लिख दो, फिर आगे 4.3 तो 4.3। अब इन्हें दोस्तों क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, यहां से आ गया दोस्तों 3, 8 7 15 3 18, हासिल 1 4 और 1 5, तो हमारा आंसर क्या है 5.83 हमारा आंसर आ गया। लिखा है दोस्तों 0.001 किसके बराबर है, चलिए करते हैं इसे। 0.001 किसके बराबर दोस्तों, अब क्या करेंगे 0.001 लिख लिया आपने, बटा लगाएंगे दोस्तों, ऊपर से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे दोस्तों, नीचे 3 जीरो बढ़ेंगे क्योंकि 3 संख्याओं के बाद डेसिमल है, 1 2 3 तो 3 जीरो नीचे
हो गया सॉल्व। ऊपर से दोस्तों क्या आया, 1 आया, नीचे से 1000, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/1000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए